रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को या किसी भी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीजों को कुछ टेस्ट पीरियोडिकली करने चाहिए। और अक्सर इसलिए रूमेटॉइड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को मैं सलाह देता हूं कि इन जांचों को वो हर 3 से 6 महीने में करें। अगर आपकी लाइफ कंफर्टेबली निकल रही है, आपको दर्द कम है, कोई तकलीफ नहीं है, आपको किसी प्रकार के फ्लेयर्स नहीं है, लाइफ स्मूथ चल रही है, तो आप डाइटरी प्रोटोकॉल के साथ में और अपनी दवाइयों के साथ आगे बढ़ते जाएं और एटलीस्ट 3 नहीं तो 6 महीने में अपनी जांचें करें। पर यदि आपको फ्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ तकलीफ है, कुछ डिफिकल्टी है, तो हर 3 महीने में आपको इन टेस्ट का करना जरूरी है और इन टेस्ट को मोर ओवर 2 पार्ट में डिवाइड किया। परंतु ध्यान रहे ये बात कि ये मैं डायग्नोसिस वाले टेस्ट आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं वो टेस्ट आपको बोल रहा हूं जो ट्रीटमेंट के दौरान आपको हर 3 या 6 महीने में करने हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि बीमारी का स्टेटस क्या है, कोई दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं, दवाइयां घटानी है या आपको दवाइयां बढ़ानी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट है उसमें CBC, जिसके अंदर आपके ब्लड का पूरा स्पेक्ट्रम आता है, और इसमें सबसे जरूरी चीज आपको जो ध्यान से देखनी है वो है आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज, वो ठीक है या कम है। और दूसरा ESR अगर बढ़ा हुआ है तो ये दिखा रहा है कि आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, और हीमोग्लोबिन अगर घट रहा है तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, या तो आपके डाइट के अंदर या फिर कुछ सप्लीमेंट, अगर आयरन की कमी है तो वो। और साथ में ये देखना होगा कि किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा जिसके कारण हीमोग्लोबिन परसेंटेज तेजी से ड्रॉप हो रहा है। फिर इसके साथ में, क्योंकि कई दवाइयां ऐसी चल रही होती हैं रूमेटॉइड के मरीज की जो आपके बोन्स के ऊपर असर डालती हैं, वहां से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बन सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आपको समझ में ना आए तो बेसिकली आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और वैसे भी मैं रूमेटॉइड के हर मरीज को बोलता हूं कि एवरी 3 मंथ यू मस्ट सी योर डॉक्टर वंस। 3 महीने में एक बार अपने डॉक्टर को आपको बात करनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स के साथ में, आपकी इलनेस और आपके कॉम्प्लिकेशंस पर निगाह डालने के लिए। अब बेसिक टेस्ट हो गया CBC, साथ में ESR, उसके बाद में CRP एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। CRP अगर बढ़ा हुआ है तो ध्यान रखिए आपके जोड़ गल जाएंगे, कार्टिलेजेस गल जाएंगी और फिर डिफॉर्मिटी आएगी। तो अगर आपने CRP लंबे समय तक बढ़ा रहने दिया तो आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है। पॉसिबल है आपकी कुछ मेडिसिन के अंदर बढ़ाएं वो, और आपको डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोले। हालांकि एलोपैथिशियंस इसको डाइट से कोरिलेट नहीं करते, उनका कहना है आप कुछ भी खाओ, बस मेरी दवाइयां जरूर खाओ, दवाइयों की मात्रा बढ़ा देते हैं। पर यदि आप डाइट को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको भी मालूम है आपका दर्द और सूजन कम हो जाता है खाली डाइट से। फिर आपको दूसरे फैक्टर्स पर फोकस करना होता है, जैसे योगा और एक्सरसाइजेस। इसके बाद में कुछ हर्बल सप्लीमेंट जो आपकी कार्टिलेजेस सेव करें। फिर एलोपैथिक दवाइयों का नंबर आता है, और लास्ट में नंबर आता है ब्लड टेस्ट का, पर उसको करना सबसे जरूरी है। तो हमने क्या क्या कर लिया? CBC, ESR, उसमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज और ESR देखा, फिर साथ में CRP देखा। CRP अगर बढ़ रहा है तो कॉशियस हो जाइए। CRP आपके शरीर का इन्फ्लामेशन है जो आपके जॉइंट्स को खराब कर सकता है, आपके कार्टिलेजेस को डैमेज कर सकता है। अगर कार्टिलेजेस एक बार डैमेज हो गई और जॉइंट्स में टेढ़ापन आ गया तो ये बिना सर्जरी के ठीक होने वाली चीज नहीं रहती। और उंगलियों में अगर टेढ़ापन ज्यादा आ गया तो ये बात तो ध्यान रखिए, मूवमेंट तो नॉर्मल नहीं आ पाएंगे, आप कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, घुटने और हिप के अंदर अगर इस प्रकार की समस्या हो गई, डिफॉर्मिटीज आ गई, जैसा अक्सर बोइंग, नॉकनी या जॉइंट्स का मूवमेंट फिक्स हो जाता है, आप पूरा पैर खोल नहीं पाते, पूरा मोड़ नहीं पाते, तो फिर आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स में जाना पड़ सकता है। तो उन समस्याओं से बचना है तो ये बेसिक टेस्ट कौन कौन से? हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ESR और CRP, इस पर खास ध्यान रखें, निगाह बना के रखें। फिर इसके बाद में आपको लिवर फंक्शन, जिसमें SGOT, SGPT, GGT, बिलीरुबिन, प्रोटीन की मात्रा, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। तो ये हो गया आपका लिवर फंक्शन टेस्ट।
खास तौर से एसजीओटी, एसजीपीटी और जीजीटी पर निगाह जमा के रखें, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी चल रही होती हैं जो आपके लिवर में प्रोसेस होती हैं, तो डॉक्टर को मालूम होता है इन दवाइयों को हमें कब रोकना है या डोजेज घटाने हैं, जिससे लिवर पर कोई साइड इफेक्ट ना आए। तो ध्यान रहे, आपकी एलोपैथी दवाइयों से आप डरिए मत। अगर जरूरत पड़ रही है, देखिए सबसे पहले योगा, डाइट, सप्लीमेंट्स आपके हर्बल जो आपके जोड़ों की हेल्थ को सही रख सकें, फिर जरूरत पड़े तो आपकी एलोपैथिक दवाइयां ये लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सीआरपी बढ़ा हुआ है, जोड़ खराब हो गए, तो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाएगी अगर आपने सीआरपी को कम नहीं रखा तो सीआरपी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में जैसा मैंने बताया, लिवर फंक्शन चेक करें, एसजीओटी, एसजीपीटी, जीजीटी, तो डॉक्टर वही हिसाब से आपकी दवाइयों को कैलिब्रेट करेंगे। फिर किडनी फंक्शन देखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर मरीज कई बार दर्द की गोलियां लेता है, या फिर जो डीमार्ट्स दवाइयां चलती हैं आपके रूमेटॉइड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या किसी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के अंदर, तो वो किडनी पर भी कुछ साइड इफेक्ट डाल सकती हैं। तो सीरम क्रिएटिनिन की जांच, साथ में यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो जॉइंट्स में पेन बढ़ जाएगा, आप सोचेंगे रूमेटॉइड के कारण है, जबकि है वो यूरिक एसिड के कारण। तो इसकी जांच होना निहायत ही जरूरी है। तो ये जांच से डॉक्टर को ये भी समझ में आता है कि दवाइयों की मात्रा में घटत या बढ़त ये तो नहीं करनी है। तो इसकी क्लैरिटी, डोजेस को कम करना है, बढ़ाना है, डॉक्टर को भी मिलती है और आपको भी समझ में आता है। तो किडनी फंक्शन अगर सही चल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रहे, जो बीमारियां हैं इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, वो आपके इवन हार्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, आईज के ऊपर, स्किन के ऊपर, दूसरे ऑर्गन्स पर भी असर डालती हैं, इसलिए ये ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं। फिर जो डाइट के प्रोटोकॉल में पेशेंट्स होते हैं, उनको मैं कई बार बोलता हूं, आप टाइम टू टाइम अपना आरए एंटीसीसीपी जरूर कराएं। आरए एंटीसीसीपी वो एंटीबॉडीज हैं जो एंटीजन के सामने आपका डिफेंस सिस्टम बनाता है। तो अगर आरए एंटीसीसीपी कम है, आपकी बीमारी डेफिनेटली कंट्रोल में है। तो अगर आप 6 महीने में एटलीस्ट आरए एंटीसीसीपी कराते हैं, तो मालूम पड़ता है कि बीमारी का आपके शरीर में क्या स्टेटस है, डाइट के कितने अच्छे असर आ रहे हैं, आरए एंटीसीसीपी कम हो रहा है, आपकी परेशानियां घटेंगी। पर ये हर बार जरूरी नहीं है। साथ में अगर आप चाहें तो एएनए भी करा सकते हैं। हालांकि एएनए काफी ब्रॉड टेस्ट है जो ये बताता है कि कोई ना कोई ऑटो इम्यून आपके शरीर में इशू है। तो ये जांचें जरूर कराएं। क्या क्या करें? जनरल टेस्ट और जो स्पेसिफिक टेस्ट है उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें? सीबीसी, ईएसआर, इसमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज और ईएसआर पर फोकस रखें। फिर सीआरपी, फिर लिवर फंक्शन, एसजीओटी, एसजीपीटी और जीजीटी, साथ में बिलिरुबिन चेक करें। फिर किडनी फंक्शन, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन बहुत जरूरी है, साथ में यूरिक एसिड देखें, इवन नाइट्रोजन और यूरिया वगैरह भी देखा जाता है। पर इतना भी अगर आपने देख लिया कि सीरम क्रिएटिनिन कितना है, यूरिक एसिड कितना है, तो वो आपके लिए सफाइस है। फिर इसके बाद में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जैसे मैंने बताया, आरए एंटीसीसीपी और कुछ केसेस में एएनए, ये टेस्ट आपको पीरियडिकली 3 महीने में, कुछ 6 महीने में करना जरूरी है, अगर आप चाहते हैं आपकी बीमारी और आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चले। और ध्यान रहे, डाइट का फॉलो करना नंबर 1 पर है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है आपके बीमारी को नेचुरली कंट्रोल करने की। और यदि आप भी इस बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं या किसी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस से ग्रसित हैं, चाहे रूमेटॉइड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या दूसरे प्रकार की आर्थराइटिस जिसमें लुपस या सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।